क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रहे हैं हम लोग द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी is 63 and the sum of its next 7 terms is 161. Find its 28th term. हो गया बच्चों? हेलो, आवाज आ रही है? सर कर रहे हैं। इसमें क्या कर लीजिए, पहले फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी एज्यूम कर लीजिए सबसे पहले। तो 7 टर्म्स का सम कितना दिया? n टर्म्स का होता है n/2, तो 7 का हो गया 7/2 2a प्लस 7 - 1 मतलब 6d। ठीक है, ये बराबर है कितना? 63। 7 से डिवाइड करेंगे हो गया 9, इसमें 2 से डिवाइड हुआ तो ये हो गया a + 3d = 9। ये है 7 टर्म्स का सम। ऐसे ही लिखा है सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म। तो पहले 7 मान लीजिए ऐसे t1 + t2 + t3 अप टू t7, इसका सम है 63। इसके बाद नेक्स्ट 7 कौन सा हुआ? 8 से स्टार्ट हुआ, कहां तक जाएगा? 14 तक। इनका सम कितना है? 161। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं तो क्या हो जाएगा? टोटल 14 सम टर्म का सम। S14 किसके बराबर हुआ? 14 टर्म का सम हो गया 63 + 161, दैट इज 234। 14 टर्म्स का सम हो जाएगा
14/2 2a plus 14 minus 1 13d is equal to now what 224 से कैंसिल होगा ये 7 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 2a plus 13d is equal to डिवाइड करेंगे 7 से तो 3 2 इक्वेशन 2 ये बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकाल लेंगे, बताइए। तो फर्स्ट इक्वेशन में पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और सेकंड से सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 ए कैंसिल हो तो 13 minus 3 6 7d बराबर कितना आ जाएगा 32 minus 18 14, तो d आ गया 2, d2 रखिए तो a आ जाएगा फर्स्ट टर्म 3। सर देखो ये दोनों सही है, पहले ये देखो ये दोनों सही है a और d। यस सर। a d सही है तो 28 सही होगा। सर 57 तो आसान 57 आंसर आएगा। a plus 28 minus 1 into d nth टर्म का ये फॉर्मूला है, a मतलब हुआ 3 plus 27 into 2 54 plus 3 57। देखिए बताइए कोई डाउट है तो। सर एक सेकंड नोट करने दीजिए। सर ये हम वैसे ना करके A14 निकाल के भी कर सकते हैं। कौन सा 14 a t14 सर A14 यस सर A14 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 या t14 कैसे a14 कैसे निकालेंगे? सर ऐसे कि सर हमारे पास A1 plus A7 आ जाएगा और A8 plus A14 भी आ जाएगा और सर A1 plus A14 की वैल्यू A7 plus A8 की इक्वल होगी। आराम से बताओ, आराम से वापस बताओ शुरू से। यस सर A1 और A1 plus A7 की वैल्यू आ जाएगी, A1 plus A7 की वैल्यू आ जाएगी ठीक है हाँ। और yes, A1 प्लस और सर A8 प्लस और A8 plus A14 की वैल्यू भी आ जाएगी। हाँ ठीक है चलो फिर। और सर A7 plus A8 की वैल्यू A1 plus A14 के इक्वल होगी। A1 plus A7 की वैल्यू A इसकी इक्वल होगी A8 plus सर A1 plus A14 की वैल्यू A7 plus A8 की इक्वल होगी। हाँ वो तो होगी। अब वही है Yes, कॉन्सेप्ट, तुम ज्यादा उधर लगा रहे हो ठीक है, लेकिन फिर भी उससे A14 तो नहीं आया। हाँ बोला सर फिर उन सबको ऐड कर देंगे तो फिर हमारे पास सर आ जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो A14 आ जाएगा। A14 तो नहीं यस सर आएगा, आ जाएगा। उसमें 4A आ जाएगा, 4A प्लस फिर भी हो सकता है आ जाए। तो हमें तो 28 निकालना है। यस सर। तो 28 सर कैसे फिर उसमें निकालोगे? पुट कर देंगे।
सर आ गया था करके। ठीक है, जरूरत नहीं है, ये सिंपल मेथड से ही आ जा रहा है। फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, और देखिए फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है और नेक्स्ट 7 है, तो इसमें ऐड कर लिए 14 टर्म्स का सम। ठीक है, बताओ इस सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है? क्लियर है ना सॉल्यूशन? अगला क्वेश्चन करें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10। सर आपने लास्ट स्टेप में इक्वेशन 2 में से इक्वेशन -1 माइनस किया 1 में है से क्या? 2 को मल्टीप्लाई करके किया, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया पहले, 2a + 6d = 18। अब सब्ट्रैक्ट किया तो 2a कैंसिल हो जाएगा, 13d - 6d 7d, 32 - 18 14 हो गया। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया इसने, देखो लिखा है * 2। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, द 14th टर्म ऑफ NAP is twice its 8th term. If its 6th term is -8, then find the sum of its first 20th term, first 20 terms। 14 टर्म जो है एपी का वो ट्वाइस है 8th टर्म का, और 6th टर्म -8 है। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। So -340. -340, ठीक है, वेरी गुड, ये आंसर सही। 14 टर्म्स एपी का ट्वाइस है 8th टर्म का। अगेन वही, ए ले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी ले। 14 टर्म क्या हुआ, a + 13d, हुआ ना 14 टर्म, ये ट्वाइस है, डबल है। 8th टर्म का मतलब a + 7d। देखिए t14 बराबर क्या है, 2 टाइम्स ta। t14 वैल्यू रखी, a + 14 - 1 13d, t8 2 टाइम्स a + 8 - 1 7d। a + 13d बराबर हो गया यहाँ से 2a + 14d। तो यहाँ से आ गया 2a - a बराबर d 14 में, तो a बराबर या तो लिख दो -d या d बराबर -, और a + d = 0। 6th टर्म क्वेश्चन लिखा है -8, 6th टर्म क्या होगा, a + 6 - 1 5d बराबर है -8। अब d की वैल्यू रख दो माइनस है, तो a - 5a बराबर -8, -4a बराबर -8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। a 2 है तो d कितना हो गया, -2। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो s20 सम निकालना है। s20 कितना होगा, 20/2, 2 × a की जगह लिखा 2 + n - 1 20 - 1 इंटू d की वैल्यू -2। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाइए, n की वैल्यू है 20, तो 20/2 2a + n - 1 इंटू d, ये हो गया 10, ये हो गया 4 - 38 -34 -340।
बताइए। सर आपने वो 520 लिखा है। हाँ 520 लिखा है। कहाँ पे लिखा है बेटा 520? S20 520 नहीं, सम ऑफ 20 टर्म्स S20 लिखा है। ठीक है, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, the sum of fourth and eighth term, sum of fourth and eighth terms of an AP is 24 and sum of eighth, sixth and 10th terms is 44. Find the sum of first 10 terms of the AP. Find the sum of first 10 terms of the AP. बनाइए इसको। So 95. 95 देखते हैं। 95 वेरी गुड, ये सही आंसर है 95। फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम दिया है 24, मतलब T4 प्लस T8 बराबर है 24। फोर्थ टर्म कितना हुआ? a प्लस 4 माइनस 1 मतलब a प्लस 3d। एट्थ टर्म क्या हुआ? a प्लस 8 माइनस 1 मीन्स a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू हो गया 24। ठीक है, 2 से डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड कर दीजिए, फिर यही रख लीजिए इक्वेशन में। और क्या कहा गया? सिक्स और एट्थ टर्म, 10th टर्म का सम 44। तो 6 टर्म कितना हुआ? a प्लस 5d और 10 टर्म क्या होगा? a प्लस 9d इक्वल टू 44। बन गया 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। अब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 4d बराबर 20, d बराबर आ गया 5, d ये 5 रख दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में तो a आ जाएगा। a कितना आ रहा है? -13. -13। ठीक है, अब क्या कहा गया क्वेश्चन में? फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। देयरफॉर S10 10 टर्म्स के सम का फॉर्मूला 10 टर्म्स का है n/2, तो 10 टर्म का हो गया 10/2। 2a 2 इंटू a की वैल्यू -13 प्लस a n-1 10-1 9 इंटू d की वैल्यू 5 n/2 ये हो गया 5 -26 प्लस 45 19 इंटू 5 95। नोट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। बहुत आसान है सभी क्वेश्चंस इस तरह के। फर्स्ट टर्म ए लेना है, कॉमन डिफरेंस डी लेना है, फॉर्मूला लगाइए और आ जा रहा है। कहाँ टफ है बताइए, फटाफट बनाइए और कैलकुलेशन ध्यान से करें।
Question number 12. Sum of first 14 terms. Sum of first 14 terms of an AP. Of an AP is 1505 and its first term is 10. Find its 25th term. तो उसका 25th टर्म कैलकुलेट कर। So 370. 378 So 370. 370 ठीक है। और तन्मय बाकी बच्चे भी कर रहे हैं कि नहीं? कोई आवाज तो आ रही है? सर कर रहे हैं। सभी लोग बनाइए और आंसर बताइए। यस सर। सभी का बन जाएगा, आसान है। मनीष का, तन्मय, हिमांग, शिवांशी, कार्तिक, रुचि, नीलेश, आरव। सर 370 आ रहा है। कुशल और कोई बच्चा छोड़ गया? सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1505। तो वही फर्स्ट टर्म ए लीजिए। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। फॉर्मूला ना भूले, इसके लिए आप बार बार फॉर्मूला लिखिए। एन टर्म्स का सम क्या होता है? एन बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इन 2d। धीरे धीरे फिर डायरेक्ट यूज करने लग जाएंगे। 14 टर्म्स का सम हो गया 14 बाई 2, सही कर रहे हो? 370, 2a प्लस 14 माइनस 1 13d बराबर 1505। ये हो गया 7, 7 से इसको डिवाइड करिए तो 2a प्लस 13d, 10 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स गया, फिर 20, फिर 14 10 3 1, फिर कितना हो जाएगा? 355 250। फर्स्ट इक्वेशन लिखा है, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। अच्छा ए दिया हुआ है, ए तो दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 10 है, यहाँ रख दीजिए। तो 13d बराबर कितना हो गया? 195। 20 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 13 से डिवाइड करेंगे 15। फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। कैलकुलेट क्या करना है? 25th टर्म a प्लस 10 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू डी जाएगा 360 प्लस 10 370। क्वेश्चन नंबर 13। Okay, in an AP of 50 terms, in an AP of 50 terms, the sum of first 10 terms is 210 and the sum of its last 15 terms is 2565. Find AP. AP calculator. AP कैलकुलेट का मतलब 2-3 टर्म लिख दीजिए डैश डैश करके, या फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, इससे आ जाएगा एपी।
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। Sir, A equal to 3 and B equal to 4. A equal to 3, B equal to 4. D equal to 0, No, sir, 0, 4. 4, A 3 D 4 सही है। गुड, A 3 D 4 क्या है? एक AP है 50 टर्म्स की, इसको ऐसे समझे। मान लीजिए ऐसे AP हो गए A1 A2 A3 A4 अप टू ऐसे A35 A36 अप टू A50, ऐसा 50 टर्म्स के। फर्स्ट टर्म्स का 10 टर्म्स का सम, वही फर्स्ट टर्म क्या ले लिए A और कॉमन डिफरेंस D, ये बराबर है, सॉरी कॉमन डिफरेंस D लेंगे, हाँ 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है ना। 210 ये इससे कैंसिल होगा 21, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A प्लस 9D बराबर कितना आ गया 42। ये एक क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्या कहा गया, सम ऑफ लास्ट 15, ये लास्ट 15 का सम ये दिया हुआ। लास्ट 15 का सम क्या कर सकते हैं, टोटल का सम माइनस फर्स्ट 35 का सम, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल 50 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स, सम ऑफ ऑल 50 माइनस सम ऑफ फर्स्ट 35, कितना हुआ ये लास्ट 15 ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 256। 50 टर्म्स का सम तो क्या फॉर्मूला होगा 50/2 2A प्लस n माइनस 1 50 माइनस 1 49 इंटू D, यहाँ क्या आएगा 35/2 2A प्लस 39 माइनस 1 34 इंटू D बराबर 2565। इससे कैंसिल करिए, ये हो गया 25, तो हो गया 25 इंटू 2A प्लस 49D माइनस ये 2 से कैंसिल कर लीजिए, हो जाएगा 35 इंटू A प्लस 17D बराबर 2565। इससे मल्टीप्लाई करें 25 इंटू 2 50 माइनस 35 कितना हो गया 15A, ऐसे 49 इंटू 25 1225D 1225D माइनस 35 इंटू 17 कितना हो जाएगा 595D, सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना हो गया 15A प्लस 630D बराबर 2565। इसमें 15 से डिवाइड कीजिए तो A प्लस 42D बराबर 171 आ गया। यह है इक्वेशन 2। बाकी सब कैलकुलेशन है। देखिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये एक लाइन की ये डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट 50 में से फर्स्ट 35 माइनस कर दो और ये फॉर्मूला, दो इक्वेशन बनेंगी, दो सॉल्व करने, बाकी तो ये तो पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसमें कुछ समझना नहीं है, सॉल्व करना है बस। अब इन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड, आंसर आ जाएगा। हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके, तो उससे डी की वैल्यू आएगी। पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2A प्लस 84D बराबर 342। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2A कैंसिल, 9 माइनस 84 कितना हो गया माइनस 75D
बराबर इधर 42, 300 माइनस 300, तो डी की वैल्यू आ गई 4, डी 4 रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो उससे आ जाएगी ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3, A3 डी, ए पी क्या होगी फर्स्ट टर्म 3, फिर डी ऐड करोगे सेकेंड टर्म 7, फिर 11, फिर 15, ऐसे आ गई एपी, एपी नोट करिए। और सर बताइए इसका कोई कोई डाउट? छोटा मेथड है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग लिख रहे थे, लिखिए क्वेश्चन। आवाज आ रही है ना? बोलो। यस सर आ रही है। हाँ तो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहे थे, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, लिखो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। Sum of first 6 terms of an AP is 42, and ratio of its 10th term to 30th term is 1:3. Find the first and the 13th term of the AP. ठीक है, अब स्क्रीन दिखाई दे रही, नोट करिए और बनाइए जल्दी से। 14 सो फर्स्ट टर्म इज 2। फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है, और 13th टर्म ए और डी निकाल लीजिए, आ जाएगा। दो कंडीशन दी है, दो टर्म अननोन निकालने हैं, ए एंड डी। सब में यही तो कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म ए लीजिए, कॉमन डिफरेंस डी लीजिए, ए डी निकालना है। उसके लिए आपको दो रिलेशन दिए हैं, एक तो दिया है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स और दूसरा दिया है 10 और 30th का रेशियो। सो 13th टर्म 26 है। ठीक, सही है, गुड, ये आंसर आएगा।
फर्स्ट 6 टर्म्स का सम S6 क्या लिखोगे 6/2 2a प्लस n माइनस 5d बराबर 42। इससे कैंसिल हुआ 3 से डिवाइड किया 42 में 14 आ गया तो आगे 2a प्लस 5d बराबर 40। ये दूसरा क्या दिया है 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो। 10th टर्म क्या होगा a प्लस 10 माइनस 1 9d और 30th टर्म a प्लस 30 माइनस 1 29d बराबर ये दिया है 1:3। ये लिखा है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3a प्लस 20 बराबर a प्लस 29d 3a माइनस 8 2a बराबर 2d a बराबर यहाँ से आ गया d a और d इक्वल आ गए। इसको रख दो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस कितना हो गया 5a बराबर 14 7a बराबर 14 तो a बराबर आ गया 2 और यही है d के बराबर क्योंकि d बराबर है 13 टर्म कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में तो a प्लस इस 2 प्लस 13 माइनस 12 इंटू d 26। ठीक है अगला क्वेश्चन लिखें बोलिए क्लियर है किसी को दिक्कत है नो सर। अगला लिखते हैं इफ एस एंड डिनोट सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP n terms of an AP then prove that S12 is equal to 3 into S8 minus S4 3 into S8 minus S4 एक्सक्यूज मी सर हाँ बोलो बेटा सर पिछले क्वेश्चन में सर जैसे 42 को 6 into 7 कह सकते हैं तो उसे n into n plus 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 42 को 6 into 7 लिख सकते हैं। हाँ अब बोलो क्या करें सर तो उसे n into n plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं और हमें पता है कि वो इवन सम ऑफ n इवन नंबर्स को होते हैं नहीं सर उससे भी कर सकते हैं। किसी नहीं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये तो n into n plus 1 एक के लिए हुआ ना केवल 6 के लिए ऐसे n के लिए कैसे बोल सकते हैं कि n into n plus 1 होगा वो तो बहुत सारे केसेस में आ सकता है इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। यहाँ पर आप मैं एक पहली रिलेशन से नहीं बोल सकते आप एक कुछ भी रखिए a1 रखो d उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा a1 रखो d कितना आ जाएगा 12/5 तब भी सम 42 आएगा। ओके सर इस रिलेशन से हम कुछ नहीं कर सकते इनफाइनाइट वैल्यूज है फर्स्ट दो अननोन है एक ही इक्वेशन 15 बनाइए सो डन। हो गया तो ये डीपीपी का क्वेश्चन था इसलिए होगा जल्दी। डीपीपी में भी है Yes. क्वेश्चंस हो सकते हैं सेम So, डीपीपी में भी आ रहे हैं इसमें था हो सकता है आगे टेस्ट में भी सेम आ जाए ठीक है बोर्ड में भी सेम आ जाए ये सब कहाँ बहुत ज्यादा फॉर्मेट है ही नहीं देखो सम ऑफ n टर्म्स पे ही ये 15th क्वेश्चन है
सम ऑफ n टर्म्स का ही है ना क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग, कोई नया फॉर्मूला तो कर नहीं रहे हैं। सर अच्छा किसी टेस्ट भी के डाउट कम से कम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ हाँ ले लेंगे, आगे पहले इसको करते हैं कंप्लीट, क्लास खत्म होते ही बताना। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो S12 क्या हुआ? S12 होता है 12/2 2a प्लस 12 - 1 11d। देखिए फिर अगेन डिस्कनेक्ट हो गया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 लिख रहे थे, ठीक है? तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लिखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n 2n and 3n terms of an APB S1, S2 and S3 respectively, S1, S2, स्क्रीन फिर से डिस्कनेक्ट हो गई। कोई बात नहीं मैं करता हूँ, S1, S2, S and S3 respectively ये ना sum of first n 2n and 3n terms of an APB S1, S2 and S3 respectively, then prove that C बराबर 3 into S2 1। फिर इसको सोल्व,
नोट करिए 16 और बताइए सॉल्व करके। Sir, done. हो गया। Yes, sir. S1 का क्या मतलब है? n टर्म्स का सम। n टर्म्स का सम क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है S1, ये लिखा है ना। S2 कितना है? n की जगह 2n, तो 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ये होगा S2। एंड S3 इसी तरह से 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। समझ रहे हैं? अब हमें S1 माइनस S2 माइनस S1 निकालना है, इसका 3 टाइम्स। RHS में ही है ना? इसका 3 टाइम्स कर देंगे, वो RHS जाएगा। कंप्लीट लिख लीजिए 3 टाइम्स। S2 माइनस S1, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करिए तो n/2 कॉमन ले सकते हैं आप। ब्रैकेट में आ जाएगा 2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, माइनस S1 से बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या किया मैंने? n/2 कॉमन ले लिया S2 माइनस S1 करके। अब देखिए आगे n/2 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से आएगा 4a माइनस 2a, कितना हो गया 2a। डी में कितना आएगा? यहाँ आएगा 4n-2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 4n-2 इंटू डी, और इधर से -n-1 इंटू डी। ये बन गया 2a प्लस, इसमें डी कॉमन ले लिए, 4a माइनस n, 4n माइनस n 3n माइनस 2 प्लस 1 -1 इंटू डी, ऐसा आ गया n/2 टाइम्स S2 माइनस S1। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3n/2। देखिए यही है S3 विच इज इक्वल टू S3। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए। if the sum of first p terms of an AP is same as sum of first q terms of same AP where p is not equal to q, p और q इक्वल नहीं है। पहले p टर्म का सम निकालिए या पहले q टर्म का सम निकालिए, दोनों सेम आ रहे हैं। देन फाइंड sum of its first p plus q terms। फर्स्ट p टर्म्स एंड फर्स्ट q टर्म्स का सम सेम हो तो क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया? p प्लस q टर्म्स का सम कैलकुलेट करें।
आवाज आ रही? Yes, sir. फिर डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर काफी ज्यादा हो रहा है आज। क्वेश्चन नोट कर लिया था आपने? Yes, sir. 17 बनाइए। फर्स्ट पी टर्म्स का सम फर्स्ट क्यू टर्म्स के सम के इक्वल है। ऐसे स्टार्ट किए, फर्स्ट पी टर्म्स का सम सर 2 मिनट बराबर है क्यू टर्म्स के सम के। सर होने वाला है सर, 2 मिनट दे दीजिए। ठीक, लिखिए पी टर्म्स के सम का फॉर्मूला और क्यू टर्म्स के सम का फॉर्मूला और उसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ये इंफॉर्मेशन, और कैलकुलेट क्या करना है उसको भी लिख लीजिए और उसको उससे ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। पी प्लस क्यू टर्म्स का सम क्या होगा? पी प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये इंफॉर्मेशन दी है और इससे ये कैलकुलेट करना है। बनाइए इसको आगे। पहले पी टर्म्स का सम पहले क्यू टर्म्स के सम के इक्वल है, और उसकी हेल्प से पी प्लस क्यू टर्म्स का सम कैलकुलेट करना। जल्दी बोलो बेटा आंसर। जीरो। आंसर ए वाले टर्म एक तरफ ले आते हैं तो यहाँ से जाएगा 2p माइनस 2q इंटू ए। डी वाले को उधर ले जाइए, यहाँ से हो गया q इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी है आरएचएस में, माइनस p इंटू पी माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन तो p माइनस क्यू इंटू ए, और इधर से मल्टीप्लाई कर ली, डी कॉमन ले लो, यह हो गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस पी इंटू डी। इसको क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी लिख सकते हो। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लो, क्यू माइनस पी, तो क्यू माइनस पी या माइनस टाइम्स पी माइनस क्यू इंटू क्या बच जाएगा पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये पी माइनस क्यू कैंसिल। अब इसे ले आइए एलएचएस में, तो बन गया 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ये आ रहा है, ध्यान से देखिए, तो यही टर्म लिखा है ब्रैकेट में, ये 0 आ रहा है, तो 0 इंटू पी प्लस क्यू बाई 2 बराबर कितना हो गया 0। ये आंसर इसका। एसपी बराबर एसक्यू दिया हुआ था, सम मामला लिखा, एक तरफ ए के टर्म लेके आया, एक तरफ डी के टर्म, डी कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, उनको फैक्ट सिंप्लीफाई किया तो p माइनस क्यू कैंसिल हो रहा है, और यही टर्म जो ब्रैकेट में लिखते हैं p प्लस क्यू के ब्रैकेट में, उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये पूरा 0 आ गया। कोई दिक्कत?
और फिर आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट्स। नोट कर लीजिए इसको।